आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन। मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट विनर ऑफ ASK मैथमेटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे आर्ट्स मैथमेटिशियन की तरफ से जो कल लॉटरी निकली थी उसमें मेरा ये कैलकुलेटर निकला है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा कैलकुलेटर निकला है। और थैंक यू आर्ट्स मैथमेटिशियन सर काशिफ, आपने मुझे दिया है। और इनकी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 2.3 में मैं कहा गया फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। हमने लोगरिथम फाइंड करना है नंबर का अगर पॉसिबल है तो। इसका फार्मूला था लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को मिलाते हैं तो हमारे पास लॉग ऑफ नंबर फाइंड हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम। इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और इसमें एक चीज और ऐड होती है, रेफरेंस पोजीशन। इन 0.0532 हमने जैसे एक नंबर खुद से ले लिया है और बताया कि द रेफरेंस पोजीशन इज बिटवीन 5 एंड 3। 5 और 3 इसके दरमियान जो नंबर होगा ये आपका रेफरेंस पोजीशन कहलाएगा। किसी भी नंबर का नॉन जीरो डिजिट जो होता है, अब ये 0 है तो ये जीरो वाले जो है शामिल नहीं होंगे। नॉन जीरो 5 से नॉन जीरो शुरू हो रहा है 5 और नेक्स्ट टर्म के जो दरमियान वाला हिस्सा होगा बिटवीन उनके, जैसे 5 और 3 दिया हुआ नॉन जीरो, तो ये हमारा रेफरेंस पोजीशन कहलाएगा। और लास्ट हमारा जो है वो मैंटीसा है। डेसिमल पार्ट और द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगरिथम जो है वो मैंटीसा कहलाता है। और मैंटीसा जो है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। हम इसकी जस्ट डेफिनेशन जो है वो हमने पढ़ी है। फर्दर हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं अभी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लॉग ऑफ नंबर फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ लोग लॉग टेबल के जरिए फाइंड करते हैं, कुछ कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करेंगे और बहुत आसान सा तरीका है। 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा। रेफरेंस पोजीशन वैसे समझने के लिए भी हम देख लेते हैं कि रेफरेंस पोजीशन जो होता है नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन होता है। जैसे अब ये 5 और 3 है तो इसके बिटवीन ये हमारा रेफरेंस पोजीशन कहलाएगा। कैरेक्टरिस्टिक हम डायरेक्टली फार्मूला भी होता है उसके जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन यहाँ पे अब जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 1 2 3 तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा 3 आएगा। लेकिन हमारे पास एक कैलकुलेटर के जरिए तरीका है फाइंड करने का। जैसे मैंने अभी कैलकुलेटर ले लिया है, हमारे पास दिया हुआ है लॉग ऑफ 5 3 1 3। मैंने इक्वल प्रेस किया लॉग लिखने के बाद तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 3.7253। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.7253। मेरा डायरेक्टली कैलकुलेटर पे जो है वो लॉग ऑफ नंबर फाइंड आउट हो गया है। लेकिन हम जो है फॉर्मेलिटीज जैसे करते हैं उस तरह कैरेक्टर और मैंटीसा लिख के मेंशन कर सकते हैं, ताकि इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने लॉग ऑफ टेबल से फाइंड किया या लॉग कैलकुलेटर के जरिए फाइंड किया। तो जो डेसिमल से पहले वाला डिजिट होगा जैसे ये दिया हुआ है तो ये मेरा कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो डेसिमल के बाद वाला मेरा हिस्सा है ये मेरा कहलाएगा मैंटीसा। और हमारा जो आंसर है वो लॉग ऑफ 5313 का 3.7253 आ जाएगा। हमें किसी लॉग टेबल को देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहा गया है 4580 का हमने लॉग ऑफ नंबर फाइंड करना है। तो हम सिंपली कैलकुलेटर यूज करेंगे। लॉग ऑफ 4580 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3.6608। 3.6608 में यहाँ लिख लूंगा 3.6608। तो इसके नेक्स्ट डिजिट जो है वो 6 दिया हुआ, राउंड ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ 9 लिख सकते हैं, लेकिन 8 भी आंसर ठीक है।
तो अब मेरे पास कैरेक्टर क्या होता है जो डेसिमल से पहले दिया होता है, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा और मेंटीसा मेरे पास आ जाएगा 0.6608 और लॉग ऑफ नंबर का मेरे पास आंसर आ गया है 3.6608। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में हमें आंसर आता है। लॉग टेबल की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग ऑफ 9.613, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.9828। 0.9828। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी नहीं दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और मेंटीसा क्या आ जाएगा 0.9828। हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 इसलिए है कि ऑलरेडी जो है वो रेफरेंस पोजीशन में की जो डेसिमल प्लेस है हमारी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा और मेंटीसा हमारा 0.9828 आ गया और हमारा आंसर आ जाएगा 0.9828। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 110.9। अब इसका हम लॉग ऑफ नंबर फाइंड करेंगे, तो हम लेंगे लॉग ऑफ 110.9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.0449। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2.0449। तो हमारे पास करेक्टर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो हमारा करेक्टर होता है, तो 2 हमारा करेक्टर आ जाएगा और मेंटीसा हमें दिया हुआ है 0.0449। तो ये हमारा मेंटीसा आ जाएगा। तो लॉग ऑफ नंबर हमारे पास आ जाएगा 2.0449। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू दी है 52.39, तो हम लेंगे लॉग ऑफ 52.39, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7192। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1.7192। तो हमारे पास हमारा कैरेक्टर आ जाएगा 1 और मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.7192। तो लॉग ऑफ 52.39 हमारे पास आ जाएगा 1.7192। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैरेक्टर जो है खुद फाइंड आउट करना होता है। डायरेक्टली हम कैलकुलेटर पे अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारा लॉग ऑफ 0.01207 जो है वो गलत आएगा। इसका कैरेक्टर हम जो है वो खुद फाइंड आउट करेंगे और मेंटीसा जो है मैं कैलकुलेटर के जरिए जो है टेक्निक लगा के आपको सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली नहीं सॉल्व होता। तो आपको पता है कि जब हम रेफरेंस पोजीशन हमारा ये इस जगह पे होता है जो नॉन जीरो, क्योंकि हमारा नॉन जीरो 1 है तो इसके बिटवीन जो नंबर होता है वो हमारा रेफरेंस पोजीशन कहलाता है और वही हमारा कैरेक्टर होता है। तो 0 और 1 यहाँ 2 पॉइंट जो है हम मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास कैरेक्टर क्या आ जाएगा -2, क्योंकि अब जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो कैरेक्टर हमारा नेगेटिव आता है और मेंटीसा जो होता है वो हमेशा हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन हम मेंटीसा कैलकुलेटर के जरिए कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। थोड़ा सा हमने ट्रिक यूज करते हुए इसको फाइंड आउट करना है। जैसे हमें दिया हुआ है 0.1207, जो हमारे पास डेसिमल के अलावा नॉन जीरो जब स्टार्ट होगी, जैसे मेरे पास अब 0 को छोड़ के नॉन जीरो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1207 से मैंने लॉग लेना है। थोड़ी सी टेक्निक यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू ही हमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1207, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब इसमें जो हमारे पास डेसिमल के बाद वाला होगा वो हमारा मेंटीस होगा, क्योंकि इसमें 1207 का 3 जो आ रहा है वो कैरेक्टर आ रहा है, तो हमने कैरेक्टर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। जस्ट हम इसमें जो है मेंटीसा जो है पॉइंट के बाद वाला जो है वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट के बाद आ रहा है 0.0817, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.0817। तो ये हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा। क्योंकि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कैरेक्टर और मेंटीसा अलग अलग फाइंड करते हैं जब कैरेक्टर नेगेटिव आ रहा होता है।
तो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव के साथ 2, इसलिए ऊपर लगाते हैं क्योंकि ये सिर्फ करेक्टर के नेगेटिव को शो करता है। मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ बाय माइनस साइन ही लगाते, और ये आ जाएगा 0817। तो हमारा ये लॉग ऑफ नंबर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन नंबर 6 की टेक्निक को यूज करते हुए। हमारे पास वैल्यू दी हुई है 0.0093, तो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन हमारी ये जगह पे है, तो हम कितने कैरेक्टर मूव करें, 1 2 और 3 राइट साइड पे मूव करें तो हमारा कैरेक्टर हो जाएगा -3। और मेंटिसा के लिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे। हमारे पास नॉन जीरो कौन सा डिजिट स्टार्ट हो रहा है, 9 से, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 9 3। तो हमारे पास आ जाएगा 0.9684। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास ये 1 आ रहा है ये करेक्टरिस्टिक आ रहा है 93 का, लेकिन हमने ऑलरेडी करेक्टरिस्टिक फाइंड किया होता है नेगेटिव में, तो इसलिए हम जस्ट जो है मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। तो डेसिमल के बाद हमें दिया हुआ है 0.9684, तो ये हमारा मेंटिसा कहलाएगा 0.9684। ये हमारा हो गया मेंटिसा। क्योंकि हमारा कैरेक्टर नेगेटिव होता है और मेंटिसा पॉजिटिव होता है, इसलिए डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये वैलिड नहीं होता तरीका, इसलिए हम ये टेक्निक यूज करके कैरेक्टर अलग फाइंड करते हैं, मेंटिसा अलग फाइंड करते हैं और इसको सम करके लिख लेते हैं, तो हमारा लॉग ऑफ के साथ आंसर आ जाएगा। तो 0.9684, तो ये हमारा लॉग ऑफ 0.093 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 ट्रिलियन हमने फाइंड करना है, तो हम काउंट करते हैं यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन और उसके बाद आता है ट्रिलियन। तो ये हमने 1 ट्रिलियन लिख लिया, तो इसका हमने लॉग फाइंड करना है, मीन 1 और आगे 12 जीरो। तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे लॉग ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हमने 1 ट्रिलियन लिख लिया और इक्वल प्रेस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। मीन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेंटिसा जो है वो 0 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12 जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा और मेंटिसा क्या आ रहा है 0.00। तो यहाँ पे शायद 00 लिख लें या 12 ही लिख लें, तो ये हमारा कैरेक्टर 12 आ गया और मेंटिसा 0.00 आ गया। तो ये आप 0.00 बेशक इंक्रीज भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 ही हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड करेंगे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 और 6 की तरह सॉल्व होगा। तो इसका जो है रेफरेंस पोजीशन इस जगह पे आ रहा है, तो हम काउंट करेंगे इस जगह पे, तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, मीन 5 टाइम हमने राइट साइड पे मूव किया, तो हमारा कैरेक्टर -5 आ जाएगा। तो अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमने लॉग लेना है, नॉन जीरो हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो लॉग ऑफ हम क्या लेंगे 4 लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0.6020। तो कैरेक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड किया, पॉइंट के बाद वाला जो है वो हमारा मेंटिसा कहलाता है, तो हमारा मेंटिसा क्या हो जाएगा 0.6020। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.6020। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5 के ऊपर नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव है हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हमारे आ जाएगा 6020, ये पॉजिटिव है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपली हमने जस्ट डायरेक्ट लॉग ऑफ 4 लेना है, हमें वैल्यू मिल जाएगी। लॉग ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0.6020। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 0.6020। ये स्टार्ट वाले क्वेश्चन जो थे हमारे डायरेक्टली पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक वाले, वही पैटर्न हम सॉल्व करें। डायरेक्टली हम लॉग ऑफ 4 लेंगे तो 0.6020 आ जाएगा, तो ये डेसिमल से पहले वाला हमारा आ जाएगा 0 जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा और मेंटिसा क्या आ जाएगा 0.6020। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 4 का। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हज़ान अली और ये स्मार्ट वर्ड मुझे आस्क मैथमेटिशियन की तरफ से रिसीव हुई है। थैंक यू फॉर काशिफ जिन्होंने मुझे वॉच दी। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लॉग ऑफ 4000 लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा लॉग ऑफ
4000, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3.6020। तो हमारे पास log ऑफ 4000 का क्या आंसर आ रहा है 3.6020। तो हमारे पास डेसिमल से पहले वाला जो है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है, 3 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा क्या कहलाता है डेसिमल के बाद वाला, तो 6020। तो हमारा log ऑफ 4000 का आंसर आ जाएगा 3.6020। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है 54। तो सिंपली हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे log ऑफ 54। तो हमें करेक्टर और मेंटीसा दोनों मिल जाएंगे। हमारे पास आ रहा है 1.7323। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1.7323। तो डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो 1 हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.7323। तो ये हमारा log ऑफ 54 का आंसर आ जाएगा 1.7323। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है log ऑफ 1.009। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 3.891 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। कैलकुलेटर में ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैं दूसरी फॉर्म में शिफ्ट करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आपको लिखने में मसला ना हो। इसका मतलब है कि 3 डेसिमल प्लेस आपके लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। देखें 198 तो एज इट इज आ गया, 300 मैंने 2 0 और डालिए ताकि मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर सकूं। मेरा इस जगह पे डेसिमल दिया हुआ है, तो 3 डेसिमल है, मैंने मूव करना है 1 2 और 3। तो इस जगह पे मेरी पास वैल्यू आ जाएगी, तो 0.03891 ये मेरा आंसर आ रहा है। तो इसको आप कैरेक्टरिस्टिक में लिख लूंगा, तो कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी जो है वो 0 आ रहा है, और मेंटीसा जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 0.00389। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.003891। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी मसला आता हो आपको तो इसमें और टेक्निक एक ये भी है कि देखें, इसमें मैं अगर +1 कर देता हूं तो मुझे यहाँ से जो है डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है 0.00389 जो है यहाँ से मिल जाती है। इस टेक्निक से भी हम ये लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरी टेक्निक ये वाली जो लिख के मैंने बताई है इसके जरिए भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक खुद से फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में आएगा, डायरेक्टली हम कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम जब इस साइड पे मूव करेंगे, रेफरेंस पोजीशन वाली साइड पे, रेफरेंस पोजीशन इन दोनों के बिटवीन है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा -1। अब हम मेंटीसा फाइंड करेंगे वो टेक्निक यूज करते हुए कि लॉग ऑफ जो डेसिमल के अलावा वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 1009। तो ये हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल के बाद वाली टर्म दी हुई है वो हमारा मेंटीसा हो जाएगा 0.0038। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0.0038। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1.0038। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम फाइंड करेंगे। इसमें हमें दिया हुआ है कि -4 का हमने लॉग लेना है। हमेशा लॉग के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव हो तो हमारा मैथ एरर आ जाता है। अभी हम देखें कैलकुलेटर में लिख के भी चेक करते हैं log ऑफ -4। तो ये हमारा आ जाएगा मैथ एरर मीन नॉट पॉसिबल। तो हम इस पे जस्ट रिमार्क्स नीचे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो यस हमारा यही आंसर होगा। जैसे इसमें हमने रिमार्क्स लिखने हैं कि नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।